आसमान से हुई नोटों की बरसात तो लोग हो गए पागल। किसी ने लिया हाथ में थैला तो किसी ने चादर बिछा दी और 2 दिनों तक जारी रहा हंगामा। न कोई घर में जाने को तैयार था और न कोई खाना बनाने के लिए तैयार था। सबको बस यही था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया जाए। सोशल मीडिया पर मामले ने मचा दिया तहलका। देखिए कहां हुई नोटों की बरसात और प्रशासन ने मामले पर क्या कहा। सोचिए, अगर आपको पैसों की जरूरत हो और खबर मिले कि आसमान से नोट बरस रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे। नेचुरल है कि आप घर के बाहर नोट लूटने के लिए जम जाएंगे और ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश में, जहां आसमान से नोट बरसने की घटना सामने आई और लोग थैला, चादर और न जाने क्या क्या लेकर के एक घर के बाहर जम गए। जब प्रशासन को इसके बारे में पता चला तो सब हैरान रह गए और मामले की हकीकत को जब जाना तो हक्के बक्के हो गए। मामला संगम नगरी प्रयागराज का है, जहां एक घर की छत पर नोट बरसने की ऐसी अफवाह फैली कि घर के बाहर पिछले 2 दिनों से दर्जनों लोगों की भीड़ जमा है। रुपए बटोरने के लिए कई लोग तो झोले के साथ इस घर के बाहर पहुंच रहे हैं। एक तरफ इलाके के लोग नोट पाने की लालच में गांव में डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घर के लोग अजीब सी दहशत में हैं। घर की छत पर 3 नोट पड़े हुए जरूर मिले हैं, लेकिन साथ ही लाल रंग से ये भी लिखा हुआ मिला है कि घर का मुखिया और उसका बेटा जल्द ही मौत का शिकार हो जाएगा। नोट बरसने की अफवाह इतनी तेजी से फैली है कि प्रयागराज पुलिस को इस बारे में एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील करनी पड़ी है। संगम नगरी प्रयागराज में शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर नवाबगंज थाना क्षेत्र के बेरवा गांव में 2 दिन पहले सब कुछ ठीक था। 2 दिन पहले गांव के किसान अरुण कुमार के परिवार के लोग छत पर पहुंचे तो वहां 100 रुपए के 2 और 50 का एक नोट मिला। जिस जगह तीनों नोट पड़े हुए थे वहीं लाल रंग से यह भी लिखा हुआ था कि मोती मरेगा और साथ ही अरुण भी मरेगा। मोती किसान अरुण का बेटा है। छत पर जिस जगह नोट पड़े हुए थे और मौत की बात लिखी हुई थी, वहीं एक टूटे पत्थर पर खून की अजीब सी आकृति भी बनी हुई थी। पत्थर भी अलग शेप का था। अरुण के घर की छत पर नोट कहां से पहुंचे, मरने की बात किसने लिखी और खून की आकृति किसने बनाई, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। अरुण के घर के नजदीक सिर्फ एक मकान है और ये मकान भी पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है। घर में रहने वाले लोग कहीं बाहर गए हैं। अरुण के घर की छत पर नोट मिलने की बात इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही घंटों में आसमान से नोट बरसने की अफवाह में तब्दील हो गई। लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई कि अरुण के घर की छत पर आसमान से लगातार नोट बरस रहे हैं। पहले तो परिवार के लोगों ने कुछ लोगों को छत पर ले जाकर हकीकत से रूबरू करवाया, लेकिन बाद में इतनी भीड़ बढ़ गई कि परिवार वालों को दरवाजा अंदर से बंद कर खुद को कैद करना पड़ा। मौत की बात लिखी होने और छत पर रुपए रखे होने से परिवार के लोग पहले ही दहशत में थे। रुपए पाने की लालच में घर के बाहर जमा भीड़ ने इतनी मुश्किल बढ़ा दी कि प्रशासन को खबर देनी पड़ी। रुपए बटोरने के लालच में हकीकत जाने बिना कई लोग तो थैलों के साथ पहुंच रहे हैं ताकि जब भी नोट बरसे तो वो रुपयों को झोलों में भरकर अपने साथ ले जाएं। अरुण के परिवार ने अब खुद को घर के अंदर कैद कर लिया है। परिवार के लोग मौत की बात लिखे होने और नोट बरसने की अफवाह से घर के बाहर जमा भीड़ के चलते इतनी दहशत में हैं कि अब किसी के भी सामने नहीं आ रहे हैं। आसमान से कथित तौर पर बरसने वाले नोट लूटने की लालच में सिर्फ आसपास के इलाके के ही नहीं बल्कि 40 से 50 किलोमीटर दूर से भी लोग बेरवा गांव पहुंच रहे हैं। अफवाह इतनी तेजी से फैली है कि असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जंग बहादुर यादव ने नोट बरसने की बात को अफवाह बताते हुए लोगों से इस पर यकीन न करने की बात कही। वैसे पुलिस इस पूरे मामले को जहां इलाके के ही किसी व्यक्ति की शरारत मान रही है, तो वहीं पीड़ित परिवार के लोग इस तंत्र मंत्र या जादू टोने का हिस्सा इसे मान रहे हैं। अरुण की छत पर नोट कहां से आए, बाप बेटे के मरने की बात किसने लिखी और खूनी आकृति कैसे बनी, अब ये सब सस्पेंस है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।